अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर यौम तकरीम शुहदा। आज बरोज़ जुमेरात पूरे पाकिस्तान के अंदर शुहदा को एक एट्रीब्यूट दिया गया, उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया, उनके बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को और उनके जितने अहलो अकारब थे उन तमाम को इस चीज़ का बिल्कुल बताया गया कि जो पाकिस्तानी होते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो अपने शोहदा को नहीं भूलते। शोहदा के मतलब तो जैसे आयत भी है कि वो तुम्हारी तरह खाते हैं पीते हैं, मगर तुम्हारे पास इतना शऊर नहीं है कि तुम उसको देख सको या इस तरह का मामला कर सको। तो शोहदा पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि हमारी भी जो सरजमीन है वो इन शोहदा से भरी पड़ी हुई है। पूरे मुल्क के अंदर आज रैलियाँ निकली, लोगों ने इसमें आके बड़ी भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया, जिसमें बच्चे भी थे, जिसमें बूढ़े भी थे, जिसमें ख़वातीन भी थी, जिसमें बुज़ुर्ग भी थे। तमाम ने एक बात कही है कि हम ज़बानें हमारी मुख्तलिफ हो सकती हैं, हमारे रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं, हमारे आपस में जो रस्म और रवाज है थोड़े बहुत वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हमारा मजहब एक है, हमारा अकीदा एक है, हमारे शहीद एक जैसे हैं, हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ एक जैसे हैं। चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो FC हो, चाहे वो रेंजर हो, कोई कानून नाफज करने वाला अदारा हो, आम शहरी हो जो इस दहशत गर्दी की भींट चढ़ गए, उन तमाम को आज एट्रीब्यूट पेश किया गया। आज आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ने शोहदा के बच्चों से मुलाकातें की, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रखा और इस चीज़ का पैगाम दिया कि हम इंशाअल्लाह ताला आपकी इन जो आपके वालिद की जो कुर्बानियां हैं उनको रायगा नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान में अमन आएगा, खुशहाली आएगी और डेफिनेटली अगर पाकिस्तान के अंदर अमन होगा, खुशहाली होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की करेगी, पाकिस्तानी अवाम तरक्की करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान की अवाम को रोज़गार मिलेगा। जो हमारे ऊपर एक ताना है कि हम 75 साल से तरक्की नहीं कर सके, कि हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, बांग्लादेश हमसे बाद में हमसे आज़ादी लेने वाला जो हमें खुद वो टैग करते हैं। जब हमारे कोई बंगाली जब कभी डिस्कशन हो जाती है, जब हम उनको पढ़ते हैं तो वो ये बात कहते हैं कि हमने आपसे आज़ादी ली, हमें मुहातब करके कहते हैं कि हमने कहाँ तक तरक्की कर ली। पाकिस्तान भी वो तरक्की करेगा, वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी भी किसी डेवलप मुल्क के अंदर अपना शुमार कराएंगे। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमें आपस में हम अंगी पैदा करनी पड़ेगी, अपने तमाम तर मामलात को भूल के पाकिस्तान के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली और पाकिस्तान के लिए, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हो कि जो पाकिस्तान के लिए काम ना करता हो, मगर अगर कोई करता तो फिर वो अपने जो है वो उस किरदार को भी पहुँचता है। ये सब के सामने आप देखते हैं। मगर एक जो यौम तकरीम शुहदा था जो 9 मई को हुआ, उसी की बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ किया गया। वहाँ पे वाकई जो शोहदा हैं उनको इस तरह हमें उनकी तजलील नहीं थी करनी चाहिए। ये हमें 99, 65, 71 की जो यादें थी उनको ताज़ा करने के लिए थे। कभी जाएँ तो ऐसे बंदे का जो है वो खून जोश मारने लग पड़ता है कि यार ये शहीद लोग हैं, और जो है मेरा किसी का इकलौता बच्चा भी हो तो वो पाक फौज में भेजना चाहेगा, और वो किसी भी ऐसी जगह पे भेजना चाहेगा कि जहाँ पे या तो वो गाजी हो के या शहीद हो के। हम कोई जानवर खरीदते हैं ना कुर्बानी के लिए, तो आप जानते हैं कि आप उसको ऐसे खरीदते हैं वो हर ऐब से पैक हो, क्योंकि उसने अल्लाह की राह में शहीद होना है। तो जब मेरा हाल है कोई भी बंदा पुलिस की वर्दी, फौज की वर्दी, FC, नेवी, रेंजर या किसी भी नेवी की या एयरफोर्स की कोई भी वर्दी पहनता है, तो वो इस चीज़ को मेरा ख्याल अल्लाह ताला की ज़ात देखती तो होंगी कि ये गाजी भी हो सकता है, ये शहीद भी हो सकता है, तो वो हर ऐप से पाक होता है। एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। तो डेफिनेटली मैंने इसके मतलब तो आपको बताया। उधर सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब के मतलब भी सुनते जाइएगा, कुछ सियासी टच भी देते हैं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त इतलात यह है कि जी सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं, उनके कोई मामला ऐसे हैं, मगर नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी जो सीनियर लीडरशिप है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के जा चुकी है, और ये इमरान खान साहब के लिए काफ़ी बड़ा दचका हो सकता है। और अभी और भी मजीद लोग जो है आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शेरी मजारी साहबा छोड़ गई हैं, फवाद चौधरी साहब छोड़ गए हैं, असद उमर साहब ने पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके अलावा अगर बात की जाए
तो शाहमूद कुरैशी साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर है, अली जैदी साहब की कुछ खबरें आ रही हैं, तो डेफिनेटली ये एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वो सियासत को ही जो है वो हैर बात कहते नजर आ रहे हैं। मगर उधर अदालतों की अगर बात की जाए तो अदालतों के अंदर आज जो पंजाब असम्बली की बहाली की बात है उसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, तो डेफिनेटली उसमें भी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आ सकता है। जो इंतखाबात का केस था उसमें को 29 मई तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जादुल हसन साहब और चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब डेफिनेटली इसकी समाअत कर रहे थे, तो ये भी एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। मगर उधर इमरान खान साहब की बात की जाए तो वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जनाब अगर अक्टूबर में इंतखाबात होते हैं तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। हालात अगर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं मेरे माइनस होने से तो होने चाहिए। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी का भी कहा है, अभी हुकूमत के एंड पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड पे कि किस तरह इस मामला को आगे लेके चलते हैं। मगर वक्ती जो भी मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी क्योंकि डेडलाइन 9 मई के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मगर इसको क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज सईद आसिम मुनीर साहब ये बात कह चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, तो फिर अवाम का जो एक उनसे अगर हक लेना तो वो वोट की सूरत में है। तो इसके ऊपर कितनी जल्दी इंतखाबात होते हैं, डेफिनेटली इस हुकूमत की 16 अगस्त को मुद्दत खत्म हो रही है, तो उसी के बाद जो है वो इंतखाबात की एक डेट शुरू होगी, तो उसी के साथ साथ जो है वो इंतखाबात होंगे, क्योंकि इंतखाबात होने हैं तो फिर जो है वो आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना है। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस तरह ये कारकुन छोड़ के जा रहे हैं, डेफिनेटली कुछ लोग तो मीडिया के ऊपर आ रहे हैं, कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान को मिसाक़ जमहूरियत हो रहा है, तो वो भी एक बड़ा जो है मीनिंगफुल होगा। तो उसके ऊपर भी अगर बात की जाए तो क्योंकि एक वक्त में पीपल्स पार्टी के दरमियान जब बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब थे उस वक्त मिसाक़ जमहूरियत हुआ था, दोनों जला वतनी के बाद पाकिस्तान आए थे और उसके बाद फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद होगी और जो आसिफ ज़रदारी साहब थे वो सदर पाकिस्तान बन गए, फिर इस तरह नवाज ली गई, वो एक मिसाक़ जमहूरियत करने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है कि वो अदालतों का सामना कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो इस वक्त बजट की तैयारियां कर रही है। हुकूमत का दिल है कि हम बजट को इस तरह पेश करें कि आवाम को रिलीफ मिल सके, और कल को शायद आने वाले इमरान खान साहब अगर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उनके लिए जो है वो मसला को क्रिएट कर सके। मगर इसके मतलब आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करूँगा। आज कुछ तबीयत ऐसी लिटरली बोला भी नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइएगा। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। मगर जो सदर आरिफ हुसैन अलवी साहब हैं उनके मतलब मैं आपको बताता चलूँ तो जो जितनी अफवाहें थी कि वो तरीके इंसाफ से ला तलकी कर रहे हैं, तरीके इंसाफ को छोड़ के जा रहे हैं, तो बड़े जो इस वक्त ज़राइब कन्फर्म कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने का टेक्स्ट था, उसके अलावा और कोई नहीं। तो इसके मतलब भी मैं आपको लाजमी बताता रहूँगा। मगर नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाइए। अल्लाह आपको हम अस्सलाम।